कल से जब से एक वीडियो आई है उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर एक हो हल्ला मचा पड़ा है और इतनी चीज़ें जो है ना, वो इतने रिएक्शन चैनल से इतने सब वीडियो जो है वो सब जगह फैल गई हैं। वो क्या है, किसके बारे में है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्लाइंग बीस्ट को कौन नहीं जानता, जिनका इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े क्रिएटर हैं, दोनों की जोड़ी अच्छी है। वाइफ का नाम है रितु राठी और हस्बैंड का नाम है गौरव तनेजा। और ये वीडियो क्या है, वीडियो जो वायरल हो रही है उनके सेपरेशन की। उनके रिश्ते में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, इससे पहले भी कई बार ये सब सुनने देखने के लिए आया है। तो ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो है एयरवेज से जुड़े हुए हैं, दोनों की अच्छी खासी जॉब है। अब एक जो वीडियो आई है, काफ़ी टाइम से वो इनएक्टिव भी हैं अपने अकाउंट पर। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के जो सेशन में एक क्वेश्चन आया था, या फिर ये कह लो कि एक आवाज़ आई थी, जिस आवाज़ में उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। अपनी बेटियों के बारे में पूछा है, अपने हस्बैंड से सेपरेशन के बारे में पूछा है, उनसे अपना हिस्सा मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, अपनी बेटियों के हक मांगने के लिए सवाल पूछा है। तो वो आवाज़ जो है वो लोगों ने पहचान ली है। जो पूरा का पूरा जो सेशन है वो 4 से 5 मिनट का सेशन है। चलिए आपको थोड़ी तो वहाँ ये रितु जो है वो पूछ रही हैं स्वामी जी से कि क्या मैं अपने बच्चों का हक मांगूं, क्या वो सही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर भैया बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं तो उनका पूरा हक भी बनता है, उन बच्चियों का हक देने का भी पूरा बनता है। तो वही रितु का सवाल है कि क्या राधा रानी का आश्रय तो नहीं छूटेगा ना। और वो रो रही हैं बुरी तरह से, जो अंदर से उनके अंदर से सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के प्रश्न वो जो है उनसे जो आंसर है वो उनसे जानना चाह रही है स्वामी जी से। वही स्वामी जी उनको आंसर देते हैं कि अंदर आश्रय भगवान का रखिए और बाहर से प्रयत्न कीजिए। बच्चे आपके थोड़े सियाने हैं तो उनसे उनके पिता का हक जो है दिलवा दीजिए, जब भी उनका जीवन जो है थोड़ा सा सुव्यवस्थित हो पाएगा। वहीं स्वामी जी ने कहा कि आप तो शायद इतनी स्वामर्थ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो रितु बोलते हुए नजर आई कि स्वामी जी, मेरी अपनी नौकरी है, नौकरी से मैं पाल सकती हूँ अपने बच्चों को। तो स्वामी जी का सवाल था कि क्या उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर जरूरत नहीं है, अगर आप समर्थ है तो आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को इस तरह से पाल सकती हैं और उनको एक अच्छा जीवन दे सकती हैं। आगे रितु कहती है कि प्रभु, उसमें सिर्फ एक दिक्कत है कि उसमें मेरी नौकरी भी जिंदगी भर नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पालने के लिए हो सकता है मुझे मेरी नौकरी से छोड़ना पड़े। तो स्वामी जी का आगे फिर सवाल है कि आपने कुछ तो ऐसी संपत्ति इकट्ठी करी होगी कि जिससे आगे आप बच्चों का अपना भरण पोषण कर सको। किसी बच्चे में कोई भेद नहीं है, बच्चियों को आप पढ़ाओ, लड़कों की तरह से अच्छे से सक्षम करो, उनको पढ़ाई लिखाई पूरी कराओ, अगर आपके पास इतना सब है तो। आगे वो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल है, अगर पिता की संपत्ति उनको मिल जाएगी तो उनको ये मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएगी और उनकी पढ़ाई लिखाई और अच्छी से हो जाएगी। और अगर आपके पास ही इतनी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है किसी से भी कुछ कहने की, मांगने की। वही स्वामी जी उनसे सवाल पूछते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा के उनका उज्जवल भविष्य करने की इतनी संपत्ति है आपके पास आज वर्तमान काल में। तो वही रितु का जवाब आया कि हाँ, शायद कर सकती हूँ। मतलब वो इस चीज के लिए कंफर्म नहीं है, बट हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश इस बात की करेंगी कि मैं अगर अपने हस्बैंड से कुछ भी ना लेना पड़े तो मैं अपने बच्चों को बड़े आराम से पाल पोस कर उनको अच्छा भविष्य दे सकती हूँ। वही स्वामी जी कहते हैं अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं तो आप लड़ाई झगड़ा मत करो। तो स्वामी जी उनको यही सीख देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उन्होंने उनसे ये सवाल भी पूछे थे अपनी मन की शांति के लिए। तो स्वामी जी ने तो उनको कह दिया कि अगर आप सक्षम हो और खुद से कर सकते हो तो लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दो और उसी पे अपने बच्चों को भविष्य देने पे ही फोकस करें। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर उनको किसी काबिल बना दोगे तो आपका माँ होने धन्य हो जाएगा। वही स्वामी जी ये बात भी कहते हुए नजर आया कि भगवान ये सब चीजें देख रहे हैं कि आप कितना लड़ झगड़ के अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही हैं। तो स्वामी जी ने उनको यही सब कहा कि आप जो है मजबूत रहिए और मजबूती से अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का अच्छा भरण पोषण कीजिए, अच्छी परवरिश कीजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराइए, क्योंकि माँ जो है होना आपका धन्य हो जाएगा। ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपने लालच के लिए अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन आखिरकार सवाल इस चीज़ का है
कि आखिरकार रितु को ये सवाल पूछने की नौबत आई ही क्यों, क्यों उनके जो है रिश्ते में इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सब कुछ चल रही हैं क्या, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इनएक्टिव भी हैं अपने चैनल पर या अपने सोशल मीडिया पर। ये बातें अभी भी नज़र नहीं आती क्योंकि लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लोग उनको पहचानते हैं, उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। तो इस वजह से लोगों ने उनकी आवाज़ को पहचान लिया है और ये सारी चीज़ें बाहर आई है। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने अपने किसी भी चैनल से, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से आके ये बातों को कंफर्म नहीं किया है कि उनका सेपरेशन हो रहा है या उनके बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। और ये जो वीडियो है ये भी इसी बात की पुष्टि करती है। चलिए आगे भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए।
ये थी वो वीडियो जो इस बात को पुष्टि करती है कि हाँ, ये जो सवाल थे ये रितु राठी के ही थे और इनके बीच में आपस में कुछ सही चीज़ नहीं चल रही है। चलिए कोई और अपडेट मिलेगी तो क्या ये डिवोर्स ले रहे हैं, या ये डिवोर्स के बारे में बात हो रही है, या सेपरेशन के बारे में बात हो रही है, या वो जो परेशानी है ये कुछ और है, क्यों है उनके रोने की वजह, ये सारी चीज़ें आई होप इस वीडियो ने क्लियर कर दी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।